अतीत का दुख और भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान में भी जहर घोल देती है। हम न हंस पाते हैं न रो पाते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी तक तो आया नहीं। वर्तमान चल रहा है। वर्तमान को अगर हम सुधार लें तो आने वाला भविष्य भी सुधर जाता है। तो फ्रेंड्स, कहा गया है कि न किसी हमनवा से निकलेगा न किसी दिलनसी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा है तो बस हम ही से निकलेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 28 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्विज और आपके करियर से संबंधित कई सारी पोस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के खोले जाने और छुट्टी समेत अन्य बिंदुओं पर शासन से जारी गाइडलाइन पर अपनी आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय के संचालन का जो टाइम है वो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है, और 16 जून से ही विद्यालय खोलने के आदेश दिए गए हैं, जो कि व्यवहारिक नहीं है और इससे छोटे बच्चों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसलिए पदाधिकारियों ने गाइडलाइन को अव्यवहारिक बताकर बदलाव के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है, ये आप लोग जानना चाहते होंगे फ्रेंड्स। तो अभी तक जितने भी धांधली में शामिल मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, और यहाँ पर मायावती दुबे, चंद्रमा यादव और केएल पटेल के जो अन्य गुर्गे हैं उनको अभी तक मतलब पकड़ में वो नहीं आए हैं। लोगों की मांग है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, इसके लिए याचिका भी दायर की गई है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो कि भर्ती को पूरी तरह से रद्द करके इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग भी कर रहे हैं। तो मिला जुलाकर अभी तक ये जो जांच चल रही है वो अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जैसे जैसे कोई अपडेट मिलती रहेगी वो आपको हम प्रदान करते रहेंगे। और जीव विज्ञान टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मांग की है कि शीघ्र ही जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर की जाए। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि 5 अगस्त को यह धरने में बोर्ड सचिव ने आश्वासन तो दिया, लेकिन उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अगर परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित नहीं हुई तो फिर से चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और नकल से बरी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। CHSL Tier 2 का जो रिजल्ट है बाकी वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने जब परीक्षा हुई थी तो परीक्षा में अपने नाम लिख दिए थे, और जबकि वहां पर बस सांकेतिक रूप से नाम लिखना था लेकिन असली नाम लिख दिए गए, और इसकी वजह से नकल का आरोप लगा था। फिलहाल CHSL परीक्षा 2018 के तहत नकल के आरोप से बहुत सारे अभ्यर्थी, कुल मिला के 4,559 अभ्यर्थी जो हैं वो अगले चरण के लिए सफल घोषित कर दिए गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर एसएससी के ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अनफेयर मीन्स में शामिल कर लिए गए थे। बाद में इन अभ्यर्थियों की मांग पर एसएससी ने मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया था, और फाइनली अब ये जो अभ्यर्थी हैं वो दोष मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की परीक्षा में पिछले वर्ष आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन नष्ट कहिए या निरस्त हो जाने के बाद संशोधन के लिए संबंधित अभ्यर्थी भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्ष उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन रेलवे ने हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए। इस बीच जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं वो परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में देश भर में 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न जोनल रेलवे की ग्रुप डी के 1 लाख से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था, और इसमें 4.5 लाख आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए थे। हालांकि बाद में बोर्ड की ओर से आवेदन दुरुस्त करने का मौका दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि तब 50,000 के आसपास और आवेदन स्वीकृत किए गए। तो झूसी के राकेश यादव ने बताया कि देश भर में काफी संख्या में आवेदन निरस्त होने की वजह से अभ्यर्थियों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल अभी NTPC की परीक्षा कब होगी ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। साथ ही साथ ये भी कि अभी जो ये अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं, इनको कब और कैसे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी सारी बातें अभी अधर में हैं।
और देखिए प्रदेश के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं अब वो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे, और ये जो स्कीम है लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा। और जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसके तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और इस साल से तो मुश्किल है, लेकिन अगले शैक्षिक सत्र यानी कि 2020-21 से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा और महिला और बाल विकास विभाग ने इन स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और संसाधन जुटाने की कवायद भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी अब ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया है। यूनिसेफ ने ब्लेंडेड अप्रोच नाम से कार्यक्रम तैयार किया है। नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य माना जाता है। और देखिए जो भी आरक्षण होता है, आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो सबसे जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कि कोटे में कोटा को जो सही ठहराया है। पीठ का कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को SC/ST श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। और 2004 में EC चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की एक पीठ ने इससे विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि SC/ST में उपवर्गीकरण का राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। और पूरा मामला क्या है ये आप जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 50% वाल्मीकि और मजहबी शिक्षकों देने का प्रावधान किया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण देने, उसे बराबरी से बांटने का अधिकार है और दूसरों को लाभ से वंचित किए बगैर अनुसूचित जाति में ज्यादा पिछड़े वर्ग को तरजीह देते हुए लाभ देने का तौर तरीका तय कर सकती है। और किसी वर्ग को वरीयता देने के लिए तय आरक्षित कोटे से एक निश्चित हिस्सा देना अनुच्छेद 341, 342 और 342A के तहत सूची का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूची में शामिल किसी भी जाति को वंचित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो ये है कि SC/ST श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको अब ज्यादा लाभ पहुंचाने की बात यहाँ पर कही गई है। और उत्तर कुंजी में जवाब बदलने पर सरकार से जवाब तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस PSC 2018 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तीसरी उत्तर कुंजी जारी करके एक प्रश्न का जवाब बदलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिशंकर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। सिविल पुलिस में 3,307 और PSC में 18,208 कांस्टेबल्स के चयन के लिए 16 नवंबर 2018 को विज्ञापन जारी हुआ था। याचिकागण लिखित और उसके बाद अन्य सभी चरणों की परीक्षाओं में सफल हुए। और बाद में क्या हुआ कि 18 नवंबर 2019 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने तीसरी उत्तर कुंजी जारी की। तो इससे जो पास अभ्यर्थी थे उनके जो हित हैं वो प्रभावित हुए। तो मामला अब कोर्ट में गया है, जिस पर राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। और देखिए सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ किया कि जो समय सीमा निश्चित की गई है उसी पर परीक्षाएं होंगी। JEE मेंस और नेट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने भले ही मोर्चे खोल दिए, लेकिन NTA के बड़े कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। NTA ने साफ कर दिया है कि कुल 18 लाख से अधिक जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हुए हैं, मतलब वो डाउनलोड कर लिए गए हैं। तो इसका मतलब देखियो इसको भी किसने क्या तर्क दिया जा रहा है कि देखो जब आप कोई भी एडमिट कार्ड हो डाउनलोड तो आप करते ही हो कि आपको सेंटर कहाँ मिलता है, ये उत्सुकता की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी एजेंसी है वो बता रही है कि जितने एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं वो इस बात के सूचक हैं, वो स्वीकृति हैं कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देना चाहते हैं। तो देखो ये बातें अलग होती हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लोगों के मन में होता है कि हम अपना परीक्षा केंद्र देख लें, और ये स्वीकृति नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। बड़े स्तर से भी मांग हो रही थी कि JEE मेंस और नेट की जो एग्जाम डेट है वो टाली जाए। और आपने देखा होगा स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी इस परीक्षा के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि भारत में ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा तो फिलहाल हो रही है। और जो भी परीक्षाएं
जिन भी परीक्षाओं की डेट्स आ रही हैं वो परीक्षाएं हो ही रही हैं, वो रुक नहीं रही हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में बीएड की परीक्षा हुई थी और उसके बाद बीईओ की परीक्षा हुई, आगे आरओ की परीक्षा डेट एक सप्ताह के लिए टाली गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं हो रही है। परीक्षा आयोग ने अपनी समस्या से टाला है, छात्रों की समस्या से नहीं। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पर भी मेरी आईडी है और आपको ट्विटर हैंडल स्टडी विद ज्ञान अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वन लाइनर अपडेट्स और रोजगार संबंधी सूचनाएं मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।